आप सभी का स्वागत है। सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको सारे प्रश्न पढ़ के सुनाती हूँ। आप मेरे साथ स्टडी कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? इसका सही आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका सही आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 2002 से 2007 के भीतर। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन हो गया। फिर हाँ, राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए ये कैमरा हिल गया था। राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से किस राशि को घटाया जाता है? तो ऑप्शन है, ए अप्रत्यक्ष कर, बी बी पूंजी उपभोग छूट, सब्सिडी या फिर ब्याज। तो इसका आंसर है ए। क्या है आंसर इसका? ए अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से किस राशि को घटाया जाता है, यानी कि जब हमें राष्ट्रीय आय निकालना हो तो हमें क्या घटाना पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर हटाना पड़ता है। अब क्वेश्चन है, बेरोजगारी दर क्या है? बेरोजगारी दर क्या है? तो बेरोजगारी दर किसे कहते हैं अपन, वो बताते हैं। देखो, कुल आबादी में बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत, बी कुल नियोजित बल में बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत, सी कुल श्रम शक्ति में बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत, या फिर डी कुल श्रम शक्ति में कर्महीन लोगों का प्रतिशत। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कुल श्रम शक्ति में बेरोजगार श्रमिकों का प्रतिशत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के संघ को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के रूप में जाना जाता है? तो अपन को यहाँ पे देश का नाम बताना है। किसको जाना जाता है इस नाम से? भारत को, या फिर ऑस्ट्रेलिया को, या फिर रूस को, या फिर अमेरिका को? तो इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इस नाम से किस संघ को जाना जाता है? किस देश के संघ को जाना जाता है? अमेरिका के। ये सारे प्रश्न जीके से ले रहे हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? नंबर ए पे है केरल, नंबर 2 पे है तमिलनाडु, सी पे है अपना कर्नाटक, और डी पे है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है अपना सी, और ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है, कर्नाटक। फोर्थ,
महान हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो महान हिमालय का कोर किस तत्व से बना है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है लेड, या ऑप्शन डी शीशा। ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, निकेल या शीशा। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या है इसका सही? बी, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन बोलता है किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन किया? यानी कि वो आपको घटना बताना है जिसने अशोक की प्रशासनिक नीति पे गहरा परिवर्तन किया। तो पहला ऑप्शन है अपने पास तीसरी बौद्ध परिषद में, दूसरा कलिंग युद्ध, तीसरा बौद्ध धर्म का उनका गले लगाना, या फिर चौथा उनका सीलोन में मिशनरी भेजना। तो आंसर बी है इसका सही ऑप्शन, जिसका नाम है कलिंग युद्ध। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है? अब हमें वो पुरस्कार बताना है जो भारतीय सिनेमा जगत में दिया जाता है। पहला ए ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बी ऑप्शन, एक मिनट सॉरी, ए है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दूसरा है कलिंगा अवार्ड, तीसरा है अर्जुन अवार्ड और चौथा है ध्यानचंद अवार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अधीन उद्यान एवं कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऑप्शन बताती हूँ मैं आपको। 1977 में, 1982 में, 1986 में या फिर 1989 में। इसका करेक्ट आंसर जो कि है ऑप्शन बी 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल है जहां पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी? कौन से जंगल में रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी? हमें उस जंगल का नाम बताना है। पन्ना नेशनल पार्क ए, दूसरा है पेंच टाइगर रिजर्व, तीसरा है कान्हा नेशनल पार्क सी, और डी है सतपुरा टाइगर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर है बी, पेंच टाइगर रिजर्व। होलकर कॉलेज में विधि शिक्षा का विस्तार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ और तत्पश्चात इंदौर में विधि का अध्ययन पूर्णतः प्रारंभ हुआ? इसके ऑप्शन है ए 1924 में, बी 1927 में, सी 1931, डी 1942 और करेक्ट आंसर इसका है 1931। डैश मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है?
ऑप्शन ए है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा खजुराहो। ऑप्शन सी राजा भोज हवाई अड्डा। ऑप्शन डी महाराजा रूप सिंह हवाई अड्डा। इसका आंसर सही ए है, जो कि है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हमें मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन का वर्ष बताना है। ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1963 में, या फिर ऑप्शन डी 1994। इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, जो कि है हमारा 1972, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो हमें जादूगर आनंद का जन्म स्थान बताना है। ऑप्शन ए सागर में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी खरगोन और ऑप्शन डी कटनी। तो इनका जन्म स्थान, सही जन्म स्थान इनका जो है वो जबलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति या डैश को समर्पित है? तो मध्य प्रदेश का हिंडोला तोरण का मंदिर या तो त्रिमूर्ति या किसको समर्पित है, ये हमें बताना है। ए ब्रह्मा जी को, बी विष्णु जी को, या सी शिव जी को, या फिर डी शक्ति जी को। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, यानी कि ये मंदिर किसको समर्पित है? त्रिमूर्ति विष्णु जी को, त्रिमूर्ति या फिर विष्णु जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश में खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो जो मध्य प्रदेश का खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर है वो किस वंश से संबंधित है, किस वंश की उसमें वास्तुकला है, ये हमें बताना है। तो ए है मुगल, बी परमार वंश, सी गुप्त, या फिर डी चंदेल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जो कि है परमार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की थी? तो जो अंग्रेज हैं उन्होंने हरदा में नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1866 में, या फिर बी 1867 में, या फिर सी 1868 में, या फिर डी 1869 में। तो उन्होंने कब की थी इसकी स्थापना? ऑप्शन बी, जो कि है 1867 में। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त पोषण में कमी के प्रतिकूल प्रभाव है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति में वृद्धि, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति में कमी, ऑप्शन सी निवेश स्तर में वृद्धि, ऑप्शन डी निर्यात में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हिंदू नेताओं के मध्य एक समझौता है जो अछूतों, निम्न जाति वालों हिंदू समूहों को नए अधिकार प्रदान करता था। कौन सा समझौता है वो? ए लखनऊ समझौता, बी पूना समझौता, सी वर्धा प्रस्ताव, या फिर डी नेहरू रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी के साथ हमारे जीके के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।